महाराज भर्तृहरि भी असाधारण विद्वान होने पर भी भाभी के बस में होने के कारण उन्होंने शास्त्रों उपदेशों पर ध्यान न देकर महारानी पिंगला को अपने सिर पर चढ़ा लिया। महाराज भर्तृहरि को अपने अनुरक्त पाकर पिंगला उन्हें अपने इच्छानुसार चलाने लगी, नचाने लगी। इतना ही नहीं, निर्भय होकर कुकर्म करने से भी नहीं चूकी। उसने क्या कुकर्म किया और उसका क्या फल हुआ। भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कुटिया में सीता को अकेले छोड़कर स्वर्ण हिरण के पीछे धनुष बांध लेकर भागे थे। साधारण मनुष्य भी जानता है कि सोने का हिरण नहीं होता है, फिर भी जैसी भाभी होती है मनुष्य की बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। महाराज भर्तृहरि की बुद्धि भी नहीं मारी जाती तो पिंगला के हाथों कठपुतली नहीं बनते। जैसी भाभी होती है मनुष्य की बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। पिंगला भी उस भाभी के कारण ही व्यभिचारिणी हो गई। अगर व्यभिचारिणी नहीं होती तो महाराज भर्तृहरि को वैराग्य कैसे मिलता। भाभी है, होनी तो होकर रहती है, और वैराग्य न होता तो ये महान शतक वैराग्य शतक कैसे लिख पाते। इसलिए जगत में जो कुछ होता है जगदीश की इच्छा से होता है, और जगदीश जो करते हैं वह प्राणी की भलाई के लिए करते हैं। इससे महाराज भर्तृहरि का ही भला हुआ, इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। उनको संसार से विरक्ति नहीं होती तो क्या उनका नाम जगत में अमर होता। आज हम लोग उनकी चर्चा कर पाते। इस उच्च पद की प्राप्ति उन्होंने वैराग्य लेकर किया, पर उस वैराग्य तक वह कैसे पहुंचते। गोस्वामी तुलसीदास जी और महाराज भर्तृहरि दोनों के साथ एक जैसी ही घटना घटी। दोनों घटनाक्रम में थोड़ा सा अंतर अवश्य है, लेकिन दोनों के अमर हो जाने का कारण है स्त्री। मतलब अपने प्राण प्रिया के कुकर्म का हाल जानकर ऐसी विरक्ति हुई कि राजपाट त्याग कर आदर्श योगी। जरूर कहा जा सकता है कि महाराज का कोई दोष नहीं था। महारानी ऊपर से चाहने का ढोंग करती रही और भीतर ही भीतर राजा के प्रति उदासीन रहती थी। अनूप के साथ उसका प्रेम बहुत दिनों तक महाराज से छिपा रहा। महाराज भर्तृहरि तो यही समझते थे कि मेरी महारानी सती सावित्री है, पर उनके जाते ही घुड़साल का कोतवाल अनूप आ जाता था। जब तक समय नहीं आया तब तक महारानी की ये कथा छिपी रही। मनुष्य के गुप्त कामों को नहीं देख सकता, पर परमात्मा से कुछ नहीं छिपाया जा सकता। आप अपने गुप्त बात क्या, अपने दिल की बात भी नहीं छुपा सकते परमात्मा से। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती मनुष्य कुकर्म भी छिपे रहते हैं। आदमी की आंखों में धूल झोंक सकता है, पर परमात्मा की आंख में धूल नहीं झोंक सकता। पिंगला की पाप लीला कब तक छिपी रहती, इसका पता विक्रमादित्य को लगा।